नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित सीएससी में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आशाओं व बालिकाओं के अभिभावकों को कन्या जन्मोत्सव की बधाई दी गई और लिंग अनुपात से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान किया गया। दरअसल जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी संदीप भांग्या व जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार के निर्देशन में सीएससी में बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आशाओं व बालिकाओं के अभिभावकों को कन्या जन्मोत्सव की बधाई दी गई और लिंग अनुपात के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र मलिक द्वारा बालिकाओं को बधाई दी गई और बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा गया। कार्यक्रम में महिला कल्याण अधिकारी शिवांगी बालियान द्वारा बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई और बालिकाओं व आशा बहनों को मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना सामान्य की जानकारी प्रदान की गई और मिशन शक्ति अभियान से संबंधित लोगों को जागरूक किया गया। चरथावल बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग द्वारा बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बालिकाओं को उपहार स्वरूप किट का वितरण किया गया। थोड़ी सी डिटेल्स हमारे क्या कहते हैं गेस्ट को एक बार थोड़ी सी डिटेल्स दे दूं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी जनपदों के अंदर हर माह के प्रथम सोमवार और तृतीय सोमवार के अंदर कन्या जन्मोत्सव हम लोग बनाते हैं, जिसके अंदर सीएससी के ऊपर जाकर जो बालिकाएं इसी हफ्ते के अंदर जन्मी होती हैं उन बालिकाओं को हम बेबी किट देकर उनके माता पिता का और उस बालिका का कन्या जन्मोत्सव बनाते हुए उन्हें बधाइयां देते हैं, ताकि कन्या जन्मोत्सव बने, बालिका सशक्त रहे, कन्या भ्रूण हत्या समाप्त हो सके और बच्चियों को समाज के अंदर एक नई दिशा और एक अलग मुहिम और जगह प्राप्त हो। तो इसी के साथ साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमने कन्याएं चिन्हित करी है उन कन्याओं को हम बेबी किट उपहार स्वरूप देते हुए सबसे पहले लड़की को हम बुलाएंगे मदर ऑफ शिवानी। मैम, चरथावल सीएससी में किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज सीएससी के अंदर चरथावल में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव का आयोजन कराया गया। कन्या जन्मोत्सव आयोजन के अंतर्गत हर माह हम प्रथम सोमवार और तृतीय सोमवार के अंदर बच्चियों का जन्मदिन मनाते हैं, जिसके अंदर बच्चियों का संरक्षण हो सके, उनके माँ बाप को ये लगे कि बालिकाओं का संरक्षण है और बालिकाएं खुश हैं। इसी के साथ साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव बच्चियों का आज यहाँ पर बनाया, जिसमें बालिकाओं को हमने बेबी किट, डॉल स्वरूप सारे भेंट वगैरह हम लोगों ने करी है। और मुझे जितनी उम्मीद है कि बालिकाओं के माता पिता भी आज इस जन्मोत्सव से काफ़ी खुश रहे होंगे, क्योंकि हम ये प्रोग्राम जैसे पिछले माह में हमने शाहपुर में करवाया था, उससे पहले हमने हमारी जो महिला चिकित्सालय है वहाँ पर भी हमने कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम कराया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के कमला फार्म हाउस में आयोजित अनुसूचित जाति उप योजना कार्यक्रम के अंतर्गत रबी फसल की उन्नत उत्पादन तकनीक व बीज वितरण कार्यक्रम में हजारों अनुसूचित जाति के किसानों को राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बीज व कृषि उपकरणों का वितरण किया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने संबोधित करते हुए राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। दरअसल चरथावल कस्बे के रोहाना तिराहे पर स्थित कमला फार्म हाउस में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अनुसूचित जाति उप योजना कार्यक्रम के तहत रबी फसल की उन्नत उत्पादन तकनीक व बीज वितरण कार्यक्रम में हजारों अनुसूचित जाति के किसानों को राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बीज व कृषि उपकरणों का वितरण किया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश की लगातार सरकार बिना किसी भेदभाव के हर कार्य करने में लगी है। हर गरीब किसान के पास हर तरह की सुविधा पहुँचाने का सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सहयोग मांगते हुए कहा कि दलित समाज इस बार बीजेपी के साथ जुड़े, उनका सम्मान भाजपा में होगा और किसी तरह का शोषण नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर के जो पदचिन्ह उन पे चल रहे हैं और जो आखिरी पंक्ति में आपकी खड़ा है उसको आगे लाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आज का कार्यक्रम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, उन सब का लाभ जितने इस प्रांगण में लोग बैठे हैं इन सबको ही मिल रहा है। और जितना भी काम है हमको हर महीने राशन मिलता है फ्री। किसी और ने दिया क्या आपको? ये किसने दिया? और मोदी जी ने घोषणा की कि आने वाले 5 वर्षों में भी ये राशन ऐसे निरंतर फ्री मिलेगा। ये जब ही मिलेगा जब प्रधानमंत्री कौन होगा? कौन होगा? और नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जब डॉक्टर संजीव बालियान जी आपके क्षेत्र से सांसद होंगे तो
तभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। और बार बार मेरे से पहले दोनों वक्ताओं ने कहा भाई हाथ उठा के गौ मंत्री जी के साथ होगे या नहीं रहोगे। मैं नहीं तुम्हारा हाथ, मैं नो कह रहा हाथ छुट्टे हाथ ठाने गलत बात हो। देखिए जो सच्चे हो। मैं 2 बार यहाँ से सांसद आपने चुना, 2014, 2019, उसके अलावा भी 2012 का मेरे मित्र का विजय कश्यप के चुनाव का मैं प्रभारी भी रहा। 2017 में विजय कश्यप यहाँ से विधायक भी रहे, फिर सपना कश्यप जी चुनाव में 5 चुनाव एक तरह से विधानसभा लोकसभा के नजदीक से देखे। लेकिन आज जो यहाँ लोग आए हुए हैं, इस समय अपना दुर्भाग्य समझूंगा कि आपसे मेरी कभी ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाई। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी कमी है कि मैं अपने क्षेत्र के आज जो जिम्मेदार लोग आए हुए हैं, मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। और शायद यही कारण है कि आज आपको आमंत्रित किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से प्यार मोहब्बत की आने जाने की शुरुआत हो। और आज मैं वैज्ञानिक जो आए हुए इनका धन्यवाद दूंगा कि इनके कार्यक्रम की वजह से आज हम और आप आपस में मिल पा रहे, बात कर पा रहे। और मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ, यहाँ आपके सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। शनिवार का मेरा मिलने का दिन होता है। आप कभी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, कोई सार्वजनिक समस्या हो, आप और बाहर बैठा मिलता हो। मैंने कभी से किसी से नहीं पूछा कि भाई तू काम सा है, तूने वोट दी नहीं, वो अलग बात। जब मैं सांसद बन गया तो जिसने वोट दी उसका भी सांसद हूँ, और जिसने वोट नहीं दी उसका भी सांसद हूँ। मेरी जिम्मेदारी दोनों की तरफ। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि कभी किसी को कोई बात तो कृपया पूरा शनिवार का दिन मेरे मिलने का है। छोटा भाई विवेक बालियान हमेशा घर पर मिलता है। आपको कभी कोई बात हो निसंकोच आप आ सकते हैं। आने जाने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हो रही थी। मैं 2014 में आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, और मेरे याद है 2015 में जब लाल किले में प्राचीन से नरेंद्र मोदी जी बोले प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक बात कही कि हमारी सरकार का लक्ष्य हर घर में शौचालय बनाने का है। तो बहुत मजाक बनी इस बात की। आप दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, पता नहीं कि गांव में बहुत बड़ी आबादी ऐसी जिसके घर में शौचालय नहीं है। मेरी माताएं बहनें बैठी है, अगर शौचालय घर में नहीं थे तो या तो पसंद में 4 बजे जाया करती खेत में, और या रात को अंधेरे के बाद खेत में जाती। अगर बीच में कोई माता बहन बीमार होगी तो खेत तक नहीं जा सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि गरीब परिवार से हैं, उनकी माता जी दूसरे घरों में बर्तन मांग के न पड़ा। उसे इस बात का पता था प्रधानमंत्री को, और उसने कहा कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके घर में शौचालय नहीं, और मैं हिंदुस्तान के हर घर में शौचालय बनाऊंगा। 12 करोड़ टॉयलेट शौचालय बनेगी गाँव में। और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर गरीब परिवार से हैं, और भाई जिसका शौचालय नहीं था, ज्यादातर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने बाद गाँव में शौचालय बने। और फिर भी किसी का रह गया हो तो आज लिखा के चले जाइए, 1 महीने में उसका बनवा दूंगा, और किसी के घर में रह गया हो। जब आदमी बीमार हो जाना नहीं गाँव में, तो या तो इसके बाद बता दियो, लिखा दियो अपना नाम और फोन नंबर बन जाएगा। मेरे भाषण के बाद लिखा के जाइए, यहाँ लड़के बैठे। अगर कोई बीमार हो जाए गाँव में, मजदूर हो या कोई छोटा किसान हो, छोटे किसान की तो जमीन मिल जानी मानी में, और मजदूर पर पूरी मत कर्जा नहीं करता। पूरी मत कर्ज मतलब जा मजदूर। प्रधानमंत्री ने कहा है गरीबों का बीमा शुरू करेंगे। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत में बीमा हुआ। कुछ का हो गया, कुछ रह गए। जो रह गए जिनके घर में 6 यूनिट है उनके भी बना लग रहे। जो 60 साल से ऊपर के पति पत्नी विरोध है उनके बना लग रहे। कुछ के पहले बन गए, और जिस पर भी राशन कार्ड है
अगले महीने योजना लगी 60% लोगों का 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। कोई बीमार हो हॉस्पिटल चले जाओ भाई, 1 रुपया नहीं लगना। 3 साल से ऊपर हो गए। पहले तो पहली सरकार की, आपके भी याद होगा, मेरी भी याद है, राशन आया था 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल पहले से आते हुए, मुंठा ले रहा था, गरीब के घर तक ला जाता राशन, एक आधे को मिला था और नहीं तो वहीं से बढ़ जाता। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, पहले तो मुंठा लगवाया कि बिना मुंठे लेके नहीं भाई, और 3 साल से ऊपर हो गए फ्री में राशन मिल रहा है, 3 साल से ऊपर हो गए। और अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि मैं गरीब के लिए अगले 5 साल भी मुफ्त में राशन मिलेगा, अभी घोषणा कर दी अगले 5 साल की। अब मैं एक बात आपसे पूछूं, शौचालय बने तो सब ज्यादा समाज को फायदा है। जो मेरे सामने बैठा आयुष्मान भारत कार्ड के, बिना आयुष्मान कार्ड के तो सब ज्यादा फायदा हुआ। जो मेरे सामने बैठे से एक आदमी जिसका राशन कार्ड ना हो, 100% पूरा राशन मिलेगी। कोई नहीं कह सकता मेरा राशन कार्ड नहीं या मुझे राशन नहीं मिलता। जो वृद्ध है 60 साल से ऊपर से पेंशन मिले, जिसकी पेंशन न मिलती हो 60 साल से ऊपर के नाम लिखा के दियो मैं बढ़ाऊंगा। जो विधवा है उसकी भी 1000 रुपए पेंशन है, जो विकलांग है उसकी भी 1000 रुपए पेंशन है। जब गर्भवती महिला हो, बच्चा हो तो सरकार पैसे दे, राशन दे। और ये सारी योजनाएं वोट के लिए नहीं है। अगर पुरानी सरकार होती तो जो वोट नहीं देता उसका नाम ही योजनाओं में से निकट जाता, पता नहीं पाता कहाँ है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने कभी वोट के हिसाब से काम नहीं करा, इन्होंने गरीब को गरीब के तरह से देखा, गरीब की मदद होनी चाहिए, ऐसी सरकार है। ऐसी कोई योजना नहीं जिसको भेदभाव करा वोट के आधार पर है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।